नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव। अब हम आ चुके हैं ऑक्सीजन प्लास्टिक केयर प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं रश्मिकांत प्रजापति जी, जो कि डायरेक्टर हैं ऑक्सीजन प्लास्टिक केयर प्राइवेट लिमिटेड के। सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद सर आपका फसल क्रांति से जुड़ने के लिए। सर हमने देखा कि ऑक्सीजन जो आपकी कंपनी है, सर इस कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफ़ी खास है और एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली हम लोगों के पास ऑक्सीजन प्लास्टिक केयर प्रोडक्ट लिमिटेड बहुत सारी प्रोडक्ट है जो कि रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर तीनों को कवर करते हैं। जो एग्रीकल्चर को कवर करती है वो हमारी ये वाली प्रोडक्ट है जो बायोगैस प्लांट है। मतलब मोदी साहब का अगर आप देखोगे कि स्वच्छता अभियान या तो गोबर्धन, हम लोग जो सुनते हुए कई बार हम लोग टीवी में सुनते हैं, यही वो गोबर्धन प्लांट है, यही वो बायोगैस प्लांट है जिसमें नॉर्मली हम 20 से 25 केजी, 1 क्यूबिक मीटर का ऐसे अलग अलग कैपेसिटी का हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसमें जो गोबर आता है गोबर को पानी के साथ मिक्स करके अगर हम यहाँ पे डाल दें तो हम नियमित प्रमाण से यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि स्लरी ले सकते हैं और गैस कंटिन्यूएशन में मिल सकता है। हम देखेंगे अगर 4 से 5 फैमिली का मतलब मेंबर्स का अगर एक फैमिली है तो उस फैमिली के अंदर 1 क्यूबिक मीटर का अगर बायोगैस अगर हम लगा देते हैं और उसके अंदर 20 से 25 केजी गोबर पानी के साथ मिला के अगर हम डाल देते हैं तो एवरीडे 650 से 850 ग्राम तक का गैस फैमिली को मिलता रहता है। और उसके कारण सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम मतलब खाना बनाना और फैमिली का जो भी गैस का यूसेज है वो मिलता रहता है। 1 से 1.5 से 2 सिलेंडर जितना एक दिन का गैस इससे मिलता रहता है। सर हमने देखा है कि बायोगैस प्लांट जो होते हैं वो जमीन के अंदर ज्यादातर होते हैं। सर इसको भी क्या जमीन के अंदर रखा जाता है, और रखा जाता है तो कितना रखा जाता है? जी, इसके अंदर कैसे रहता है, ये है हमारा फीड करने के लिए का, यहाँ से गोबर को डाला जाता है। अब जैसे कभी क्या होता है कि उसको प्रॉपरली डालने में तकलीफ होती है, मतलब हाइट ज्यादा रहती है, तो किसान क्या करते हैं इसको थोड़ा नीचे अंदर रख देते हैं ताकि वो आराम से अंदर फीडिंग करते हैं, तकलीफ ना हो। दूसरा क्या है, ये हमारा जो बायोगैस प्लांट है ये सब्सिडी मान्य है, MNRE अप्रूव्ड है, तो इसके कारण किसान को इसका स्पेशल सब्सिडी मिलता रहता है। और वो सब्सिडी के कारण किसान को कहने को तो 25,000 या तो कुछ कम अमाउंट मिलता है, बट सब्सिडी उसमें 9,800 रुपया मिलता है, तो किसान को काफी कम अमाउंट के अंदर ही गैस कंटिन्यू मिलता रहता है। सर अगर इसकी लाइफ टाइम की बात करें तो सर कितना ये चल जाता है अगर एक बार किसान इसको खरीद लेता है तो? एक बार अगर खरीद लेता है किसान तो उसके बाद में मान लो ये LLDP लॉन्ग ड्यूरेबल वाली प्रोडक्ट है, लिनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन प्रोडक्ट है, प्लास्टिक है, इसमें से बनाया जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि ये वो प्लास्टिक है जो छत के ऊपर अपने पानी की टंकी लगा के रखते हो, जैसे आपने या मैंने कभी अपने फादर के टाइम पे किसी ने लगाया होगा टंकी, आज भी चलता रहता है, ये वही प्रोडक्ट है। तो इसकी लाइफ वैसे तो हम 10, 12, 15, 20 साल बोलते हैं, बट इसको 40-50 साल तक कुछ नहीं होता है, सिवाय कि इसको कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो। अगर एक्सीडेंटल डैमेज होता है तो ही प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज ये चलता रहता है, बिंदास चलता रहता है। सर इसमें देख रहे हैं हम कि डबल प्लास्टिक की कोटिंग है, अंदर टैंक रखा हुआ है, बाहर एक और कोटिंग है। सर ऐसा क्यों, इसका प्रोसेस क्या है? आपने बताया कि वहां से गोबर डाला जाता है, तो सर इसका टोटल पूरा प्रोसेस एक बार बता दीजिए वॉक अराउंड। हमारा इसके अंदर प्रोसेस मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूँ। जैसे किसान इसको लेके जाता है तो उसके बाद में हम लोग उसको पूरा फैब्रिकेशन ये कर देते हैं। उसके बाद किसान को रोज इसके अंदर फीडिंग के लिए गोबर और पानी सब प्रमाण का मिश्रण अंदर डालना रहता है। जैसे वो अंदर मिश्रण डालेंगे, ये है उसका बाहर वाली टंकी, अंदर वाली टंकी, मतलब बायोडाइजेस्टर एंड होल्डर। ये होल्डर बोला जाता है, ये बायोडाइजेस्टर है। इसके अंदर गोबर का जो मिश्रण अंदर पड़ा रहता है उसमें से फर्मेंटेशन होती है, उसमें बैक्टीरिया जर्मिनेशन होती है। वो जर्मिनेशन के कारण वहां से जो गैस निकलती है वो ये होल्डर के अंदर भरी रहती है। तो इसके कारण ये वाला होल्डर वाला पोर्शन पूरा ऊपर उठ जाता है, और ये जैसे ऊपर उठता है तो यहाँ से उसका गैस है, वो गैस यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हम गैस का यूसेज शुरू कर देते हैं तो ये फिर नीचे बैठ जाता है पैरेलल। जैसे ये टंकी भर जाती है, मतलब सर जब ये टंकी भर जाएगी तो ये टैंक अपने आप ऊपर हो जाएगा? जी, ये टंकी, ये भाग अपने आप ऊपर हो जाएगा। और जैसे हम लोग यूज करते हैं तो अपने आप नीचे बैठ जाएगा। ये मतलब हुआ कि अपना गैस हमें मिल गया। इसके बाद सर ये पाइप जो लगा हुआ है उससे ये गैस चलेगी? जी, ये गैस हम लोग यहाँ से मतलब नॉर्मल अपने घर में कैसे यूज कर सकते हैं वैसे ही यूज कर सकते हैं। दूसरी साइड पे अंदर जो स्लरी है वो स्लरी हमें यहाँ से निकलेगी और हमें ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में ये स्लरी मिल जाती है, इसको हम खेत में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम
डायरेक्टली खेत में किसी तरह का उसके ऊपर प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्टली हम खेत के अंदर डाल सकते हैं और ये अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया। ये जो स्लरी है उसको कई किसान कॉमर्शियल करने के हिसाब से 2-5 रुपये से 10 रुपये तक का अलग अलग पैकिंग करके पर केजी में बेचते भी है, तो वो भी एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो मतलब इसमें आपने देखा कि बायोगैस प्लांट सिर्फ आपके घरों में यूज करेंगे नहीं, आपके कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होगा। आप इससे कमाई भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, साथ ही फ्री में घर में ही गैस उपलब्ध करा सकते हैं। तो सर ने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप देख रहे थे फसल क्रांति, मैं आर्यमन यादव, नमस्कार।